हाय दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आचार्य क्लासेस फॉर यू में। बच्चों, हमने पिछले बायो की क्लास में पढ़ा था बीजांड में किस प्रकार पराग नली का परिवर्धन होता है तथा बीजांड तक वो कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो हमने बेटा पिछली बार आपको निषेचन भी बता दिया था और दोहरा निषेचन भी बता दिया था, लेकिन अभी हम आपको इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, संयुग्मन तथा अपयुग्मन को। तो आज हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि निषेचन और दोहरा निषेचन कैसे होता है। ठीक है, तो समझिए। देखो बच्चों, जब पराग नली बीजांड द्वार पर पहुंचती है, कहां पे? ये जो देखो पराग नली आई है बीजांड द्वार पे पहुंची है। बीजांड द्वार पे जब पराग नली पहुंची तो जैसे बीजांड द्वार से इंटर करती है तो वह मुख्य कोशिका तथा सहायक कोशिका के मध्य से, कहां से? मुख्य कोशिका तथा सहायक कोशिका के मध्य से भ्रूण कोश में, कहां पे? भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है। किसमें प्रवेश कर जाती है? भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही बेटा ये भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी, प्रवेश करते ही पराग नलिका का मुख फट जाता है, यानी कि पराग नली जैसे ही प्रवेश करेगी पराग नली फट जाएगी। तो पराग नली में से 3 केंद्रक बाहर निकलेंगे। कौन से केंद्रक बाहर निकलेंगे? कितने? 3 केंद्रक बाहर निकलेंगे। पहला होगा नलिका केंद्रक। क्या होगा? नलिका केंद्रक। ठीक है, पहला होगा नलिका केंद्रक और ये जो दो केंद्रक हैं ये होंगे नरयुग्मक केंद्रक। क्या होंगे? नरयुग्मक केंद्रक होंगे। ठीक है, देखो बेटा, जैसे ही ये पराग नली बीजांड भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करेगी तो नलिका केंद्रक सर्वप्रथम बाहर निकलेगा। जैसे ही नलिका केंद्रक निकलेगा बेटा, नलिका केंद्रक का कोई रोल नहीं होता, वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये दोनों केंद्रक पहुंचेंगे, दोनों नरयुग्मक केंद्रक देखो यहां पे पहुंच आए हैं, दोनों नरयुग्मक केंद्रक पहुंचेंगे बेटा, तो इसमें से एक केंद्रक मुख्य कोशिका के साथ निषेचन की क्रिया करेगा। किसके साथ निषेचन क्रिया करेगा? मुख्य कोशिका के साथ। और जब ये मुख्य कोशिका के साथ निषेचन की क्रिया संपन्न करेगा तो इसे हम कहते हैं संयुग्मन। क्या कहते हैं? संयुग्मन कहेंगे। किसके साथ निषेचन की क्रिया संपन्न हुई? तो मुख्य कोशिका के साथ निषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो उसे संयुग्मन कहते हैं। अगर किसी कारणवश मुख्य कोशिका के साथ निषेचन न होके अन्य सहायक कोशिकाएं या फिर कोशिका उपकरण में उपस्थित किसी अन्य कोशिका के साथ निषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो उसे हम कहते हैं अपयुग्मन। क्या कहते हैं? अपयुग्मन। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया? संयुग्मन जब नरयुग्मक केंद्रक मुख्य कोशिका के साथ निषेचन की क्रिया संपन्न करता है। किसके साथ? मुख्य कोशिका के साथ निषेचन की क्रिया संपन्न करता है, तब उसे हम कहते हैं संयुग्मन। क्या? संयुग्मन। और अगर वही नरयुग्मक केंद्रक मुख्य कोशिका के छोड़कर, यानी कि ये जो मुख्य कोशिका है हमारी, ये इसको छोड़कर अन्य 2 कोशिकाओं में से किसी भी कोशिका के साथ निषेचन की क्रिया संपन्न कर लेता है तो हम उसे कहते हैं अपयुग्मन। क्या कहते हैं? अपयुग्मन कहते हैं। तो ठीक है बेटा, इस प्रकार हो जाता है निषेचन। ठीक है, मैं आपको दोहरा निषेचन भी समझा देता हूं। अपयुग्मन संयुग्मन समझ में आ गया होगा आपको। मैं आपको दोहरा निषेचन समझाता हूं। देखिए, एक केंद्रक मुख्य कोशिका की तरफ गति करेगा और उससे निषेचन की क्रिया संपन्न कर लेगा, तो इस प्रकार निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा केंद्रक ये जो बचा हुआ है बेटा, ये वाला जो केंद्रक बचा हुआ है हमारे पास, ये गति करेगा ध्रुवीय कोशिका की तरफ। किधर गति करेगा? ध्रुवीय कोशिका की तरफ। और जब वो ध्रुवीय कोशिका के पास जब पहुंचेगा तो ध्रुवीय कोशिका के साथ क्या करेगा? निषेचन की क्रिया संपन्न कर लेगा। और जैसे ये निषेचन की क्रिया संपन्न करेगा बेटा ध्रुवीय कोशिका के साथ, तो यह कोशिका क्या हो जाएगी? त्रिगुणित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रिगुणित हो जाएगी। और जब यह कोशिका त्रिगुणित हो जाएगी तो जब यही वृद्धि करेगा, क्या करेगा बेटा? वृद्धि करेगा, तो यही किसका निर्माण कर लेगा? भ्रूण पोष का। किसका निर्माण कर लेगा? भ्रूण पोष का निर्माण कर लेगा। यानी कि ध्रुवीय कोशिका में निषेचन के पश्चात वह त्रिगुणित हो जाती है। त्रिगुणित होकर जब वो वृद्धि करेगी तो किसका निर्माण हो जाएगा? भ्रूण पोष का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब बच्चों हम बात करते हैं भ्रूणीय परिवर्धन। क्या है अगली हेडिंग हमारी? भ्रूणीय परिवर्धन। क्या? भ्रूणीय परिवर्धन। क्या बेटा? भ्रूणीय परिवर्धन। देखो,
जैसे किसी कोशिका के साथ निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, हमने क्या बताया कि देखो इसमें निषेचन की क्रिया संपन्न हो गई। फिर से अलग से बना लेते हैं हम अंड उपकरण, कोशिका उपकरण अलग से बना लेते हैं भ्रूण कोश को। ठीक है, देखो यहाँ पे ये कोशिका थी, ठीक है, और इसकी ये सहायक कोशिकाएं थी। ठीक है, इधर भी कोशिका है और ये सहायक कोशिकाएं हैं, और ये क्या हो जाएगा, मध्य वाली ध्रुवीय कोशिका। ठीक है, तो ये बेटा होगा क्या कि जैसे इसके साथ निषेचन की क्रिया संपन्न हुई तो इसमें वृद्धि होगी, इसके केंद्रक में वृद्धि होगी, और जब केंद्रक में वृद्धि होगी तो केंद्रक क्या करेगा, विभाजन करना आरंभ कर देगा। क्या करेगा, विभाजन करना आरंभ कर देगा। इस प्रकार 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार कोशिकाएं बढ़ती जाएंगी। अब ये कोशिकाओं में जब विभाजन शुरू हो जाएगा निषेचन के पश्चात बेटा, तो इनको पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पोषण की आवश्यकता पड़ेगी। तो इनको पोषण पहुंचाने का कार्य, इस कोशिका को पोषण देने का कार्य करती हैं ये दोनों कोशिकाएं। कौन सी, सहायक कोशिकाएं इनको पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो देखो बेटा, सहायक कोशिकाएं इनको पोषण प्रदान करती हैं, तो ये जो सहायक कोशिकाएं होती है अर्थात इसकी वृद्धि में सहायक बनती है। ठीक है, अब देखो ये कोशिका जैसे जैसे बढ़ेगी, वृद्धि करेगी, ठीक है, तो ये बढ़ना आरंभ करेगी, बढ़ेगी बेटा, तो जाहिर सी बात है इसमें ये देखो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये बड़ी हो गई। अब ये जैसे जैसे बड़ी होगी, क्या होगी, जैसे जैसे बड़ी होगी तो सर्वप्रथम इसमें कोशिका के विभाजन द्वारा चारों तरफ एक घेरे का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, घेरे का निर्माण करेगी। वह कहलाता है निश्चिक तांड। क्या कहलाता है, निश्चिक तांड। क्या कहलाता है बेटा, निश्चिक तांड कहलाता है। ठीक है, ये कहलाएगा निश्चिक तांड। अब निश्चिक तांड के अंदर क्या हो रहा है कि ये लगातार केंद्रक विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है, केंद्रक विभाजन हो रहा है, और केंद्रक विभाजन होगा बेटा तो कोशिका का निर्माण भी होगा। ठीक है, केंद्रक विभाजन होगा तो कोशिका का निर्माण भी होगा। ठीक है, इस प्रकार जैसे ये हमारे पास ये मुख्य कोशिका थी, ठीक है, इसमें ये देखो कोशिकाएं बन गई हैं। क्या बन गए हैं, कोशिकाएं बन गई हैं। ठीक है, तो जैसे इस प्रकार की कोशिकाएं बनेगी, ये देखो ये कोशिकाएं बनी, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे निलंबक कोशिका। क्या कहेंगे बेटा, निलंबक कोशिका। निलंबक कोशिका ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जो मुख्य कोशिका से बनी होती है। किससे बनी होती है, मुख्य कोशिका से बनी होती है। अब देखो ये निलंबक कोशिका होती है बेटा, तो निलंबक कोशिका में दो प्रकार का विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अनुदैर्घ्य। कैसा विभाजन होगा, क्षैतिज तथा अनुदैर्घ्य विभाजन। कैसा विभाजन, क्षैतिज तथा अनुदैर्घ्य विभाजन होगा। ठीक है, क्षैतिज विभाजन में क्या होगा, कोशिकाएं लेफ्ट और राइट की तरफ बढ़ेंगी, यानी कि इधर की तरफ बढ़ेंगी और इधर की तरफ बढ़ेंगी। ऐसा होगा ना, देखो ये हो जाएगी कोशिका। ठीक है, अगर उसको बेटा हम ऐसे काटेंगे तो ये इधर की तरफ वृद्धि करेगी और ये इधर की तरफ वृद्धि करेगी। ठीक है, अगर यही कोशिका ये कोशिका है और इसको हम ऊपर ये ऐसे काट दें, अनुदैर्घ्य काटन से काटेंगे तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी और नीचे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें अनुदैर्घ्य विभाजन होगा। ठीक है, ये देखो ये कोशिका बढ़ने लगी। ठीक है, कोशिका लगातार इसमें अनुदैर्घ्य विभाजन होते होते क्या, अनुदैर्घ्य विभाजन लगातार होते होते होगा क्या कि कुछ समय पश्चात इसमें क्षैतिज विभाजन और अनुदैर्घ्य विभाजन दोनों एक साथ होने लगेगा। ठीक है, दोनों एक साथ होने लगेगा तो ऊपर जैसे ये पहुंचेंगे तो एक अंडाकार संरचना बना लेंगे। कैसे संरचना बना लेंगे, अंडाकार संरचना बना लेंगे, अर्थात यह टी के आकार जैसा दिखने लगेगा। कैसा दिखने लगेगा, टी के आकार जैसा दिखने लगेगा। और इस प्रकार जब ये टी के आकार जैसा दिखने लगेगा तो ये हो जाता है एक बीजपत्री भ्रूणपोष। क्या हो जाता है, एक बीजपत्री भ्रूणपोष। क्या होता है बेटा, एक बीजपत्री भ्रूण। क्या होता है, एक बीजपत्री भ्रूण होता है। क्या होता है, एक बीजपत्री भ्रूण होता है। ठीक है, ये एक बीजपत्री भ्रूण है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें एक ही पत्र बन रहा है, ये गोले गोले बन रहे हैं ना, ये पूरा गोलाकार बनेगा। ठीक है, अंडाकार बनेगा अर्थात। ठीक है, अब ये सभी क्या है बेटा, कोशिकाएं हैं। क्या है, ये सभी कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो ये अंडाकार संरचना में बन जाएगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये टी के आकार जैसा प्रतीत हो रहा है। कैसा, टी के आकार जैसा प्रतीत हो रहा है। और इसमें
इधर की तरफ कुछ विशेष कोशिकाओं का समूह होगा बेटा, जो क्या कहलाएगा, मूलांकुर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूलांकुर कहलाएगा। और इधर ऊपर की तरफ यानी लास्ट की तरफ भी होगा एक विशेष कोशिकाओं का समूह जो कहलाएगा प्रांकुर। क्या कहलाएगा, प्रांकुर कहलाएगा। बच्चों मूलांकुर और परांकुर आपके लिए 2 नंबर से इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार इनमें अंतर पूछ लिया जाता है या फिर एक ही शब्द को देकर पूछ लिया जाता है कि इसको परिभाषित करिए, अर्थात यह क्या होता है। जैसे पूछ लेगा कि मूलांकुर क्या होता है, तो देखिए मूलांकुर क्या होता है। ठीक है, मूलांकुर क्या होता है, ऐसी कोशिकाओं का समूह या फिर हम कह सकते हैं भ्रूण में ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जो मूल का निर्माण करे। किसका, मूल अर्थात जड़ का। किसका, अर्थात जड़ का। किसका, जड़ का निर्माण करे। किसका निर्माण करे, जड़ का निर्माण करे। बच्चों आपने हमेशा देखा होगा कि जब चने को हम लगाते हैं, चने की खेती जब होती है या फिर चने को हम बागानी तरीके पे या फिर गमले में लगाते हैं तो उसके 2 भाग हो जाते हैं। कैसे, जैसे ये चना हुआ, ठीक है, ये चना हो गया, ठीक है। तो चना और मटर दोनों में सेम कंडीशन होती है। तो चना एक ही साथ 2 चीज निकलते हैं, एक ऊपर जाती है और एक नीचे जाती है। तो ये होती है, ये होता है तना। क्या होता है, तना। और ये होती है जड़ होती है। क्या होती है, जड़ होती है। तो वही चीज होता है कि भ्रूण में ये पहले से ही उपस्थित होता है मूलांकुर तथा परांकुर। मूलांकुर मूल का निर्माण करेगा और परांकुर प्रारोह यानी कि तने का निर्माण करेगा। ठीक है, मूलांकुर मूल का निर्माण यानी जड़ का निर्माण करता है और परांकुर प्रारोह का निर्माण करने में सहायक होता है। ठीक है बच्चों, इतना आपको याद रहेगा। अब आगे हम बताते हैं द्विबीजपत्री भ्रूणीय परिवर्धन। यह था एक बीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा साफ और सुथरा लिख देते हैं ताकि आप इसका नोट्स बना सकें। ठीक है, देखिए इसको, ये होती है निलंबक कोशिका। क्या होती है, निलंबक कोशिका। क्या होती है बच्चों, निलंबक कोशिका होती है। ठीक है, इसमें होने वाले क्षैतिज विभाजन, यहाँ पे क्या हो गया, क्षैतिज विभाजन हो गया। ठीक है, तो अब ऊपर जैसे ही जाएगा तो ये कहलाएगा मूलांकुर। क्या होगा, मूलांकुर होगा। ठीक है, क्षैतिज विभाजन आप लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मूलांकुर। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्रांकुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रांकुर हो जाएगा। मूलांकुर में क्या लिखना है, इससे क्या, इससे मूल अर्थात जड़ का निर्माण होता है। किसका, मूल अर्थात जड़ का निर्माण होता है। इससे प्रांकुर में क्या लेंगे, इससे प्रारोह अर्थात तना का, किसका बच्चों, तना का निर्माण होता है या फिर विकास होता है। याद रहेगा इतना आपको। तो इस प्रकार बेटा हम देख रहे हैं कि एक बीजपत्री भ्रूण का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों हम इसी में समझ लेते हैं कि द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो चलो हम समझते हैं कि द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण या फिर द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे डाल दे रहे हैं द्विबीजपत्री भ्रूणी परिवर्धन। क्या, द्विबीजपत्री भ्रूणी परिवर्धन डाल देते हैं। ठीक है, क्या डालते हैं बच्चों, द्विबीजपत्री भ्रूणीय परिवर्धन। क्या बच्चों, द्विबीजपत्री भ्रूणीय परिवर्धन। ठीक है, चलो बच्चों इसको बहुत आसानी से समझ लेते हैं हम लोग। द्विबीजपत्री भ्रूणीय परिवर्धन क्या होता है। ठीक है, द्विबीजपत्री भ्रूणीय परिवर्धन क्या होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होता है द्विबीजपत्री भ्रूणीय परिवर्धन। हम फिर से किसका आकार बनाएंगे, हम फिर से बनाएंगे बेटा बीजांड कोष या फिर भ्रूण कोष बना लेंगे। ठीक है, भ्रूण कोष की जो मुख्य कोशिका थी जिसके साथ निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, उसमें जब ढेर सारी कोशिकाओं का समूह हो जाता है, क्या, ढेर सारी कोशिकाओं का समूह हो जाता है, जिसे हम कहते हैं निलंबक कोशिका। क्या कहते हैं, नीलंबक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, निलंबक कोशिका कहते हैं। अभी जब हमने आपसे कुछ समय पहले बताया था बीजपत्री भ्रूण परिवर्धन में कि जब भी भ्रूण
का निर्माण हो रहा है, चाहे वो एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री हो, तो दो प्रकार का विभाजन होता है, क्षैतिज तथा अनुदैर्घ्य विभाजन। क्षैतिज तथा अनुदैर्घ्य विभाजन। देखिए सेम कंडीशन, इसमें कुछ देर तक क्षैतिज विभाजन हुआ, कुछ दूर तक क्षैतिज विभाजन हुआ। क्षैतिज विभाजन कुछ ही समय तक हुआ बेटा, उसके बाद इसमें लगातार क्षैतिज तथा अनुदैर्घ्य दोनों विभाजन होने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन हो रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए और ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आप इसको बनाना समझ लेंगे, ये क्वेश्चन कम से कम 5 नंबर का आएगा। अगर पेपर में आता है तो इससे कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर इसको फिगर सहित बनाने के लिए बोल देता है, कैसे? फिगर सहित। फिगर सहित का मतलब ये कि चित्र सहित समझाइए कि द्विबीज भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है या फिर द्विबीज भ्रूण का विकास कैसे होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ भी ढेर सारी कोशिकाएं हर जगह भरी रहेंगी। ठीक है, हर जगह कोशिकाएं पाई जाएंगी। आप इसको आसानी से गोलाकार भरिएगा। ठीक है, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या भरेंगे? गोलाकार कोशिकाएं बनाएंगे। इधर की तरफ इधर की तरफ मुख्य एक कोशिकाओं का समूह होगा और इधर की तरफ एक कोशिकाओं का समूह होगा। सेम कंडीशन, इधर की तरफ जो कोशिकाओं का समूह होगा वह कहलाएगा प्रांकुर। क्या कहलाएगा? प्रांकुर कहलाएगा। और इधर की तरफ जो होगा वो क्या कहलाएगा? मूलांकुर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? मूलांकुर कहलाएगा। और ये हो जाएगा एक हृदय आकार। कैसा? हृदय आकार संरचना। क्या हो जाएगी? हृदय आकार संरचना। आखिर इसको हृदय आकार क्यों कहा गया है? हृदय आकार क्यों गया है? तो आप इसको देख रहे हैं बेटा कि ये जो ये नीचे वाला भाग है वो कुछ ऐसे बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? ऐसे बना हुआ है। ठीक है, ये भाग ये दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसे बना हुआ है, तो इसी कारण इसको कहते हैं हृदय आकार संरचना। और जब ये हृदय आकार संरचना बन जाती है तो इसी को हम लोग कहते हैं द्विबीज भ्रूण का परिवर्धन, यानी कि ये द्विबीज भ्रूण परिवर्धन है। क्यों? क्योंकि ये इसके क्या हो जाएंगे? बीज पत्र हो जाएंगे बेटा। क्या हो जाएंगे? ये बीज पत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बीज पत्र हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, एक पत्र ये हो गया और एक पत्र ये हो गया, इस कारण इसे हम कहते हैं द्विबीज भ्रूण पत्र, द्विबीज भ्रूण का परिवर्धन। और एक ही भ्रूण के अंदर 2 पत्र पाए जाते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे? द्विबीज भ्रूण। ठीक है, द्विबीज पत्री भ्रूण कोष। क्या कहेंगे? द्विबीज पत्री भ्रूण कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? द्विबीज भ्रूण पत्री। क्या कहेंगे? द्विबीज भ्रूण, द्विबीज पत्री भ्रूण। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? द्विबीज पत्री भ्रूण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? द्विबीज पत्री भ्रूण कहेंगे। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, इस शब्द को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसे कहते हैं द्विबीज पत्री भ्रूण कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 बीज पत्र पाए जाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसके आगे अब हम समझते हैं। इसके आगे बच्चों हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार